नमस्कार दोस्तों। एस डी यादव बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 181 से प्रश्न नंबर 202 तक सॉल्व करेंगे। इसी के साथ नंबर सिस्टम का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हम सॉल्व करेंगे वो होगा परसेंटेज। चलिए देखते हैं। नंबर सिस्टम का है प्रश्न नंबर 181। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न ऑप्शन से अच्छे तरीके से होगा। पहला ऑप्शन ए है, वो है 0। तो यदि संख्या 0 है तो 0 का व्युत्क्रम 0 होगा, और 0 और 0 को ऐड करोगे 0 आएगा तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी है, वो है 1। ऑप्शन बी में क्या दे रखी है, संख्या 1। यदि संख्या 1 है तो 1 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1। 1/1 मतलब 1, और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब यह है कि वो जो संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है, जो उसने 2 दे रखा है, वो संख्या कितनी है, 1 है। तो प्रश्न नंबर 181 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर है 182। प्रश्न नंबर 182 है कि 2,5,0,6,8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति है, अनुमान्य नहीं है। मतलब उसने ये कहा है कि अंकों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि इन 5 अंकों को लेके है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ और सबसे छोटी संख्या बनाओ, उसका डिफरेंस बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जब सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी हो तो बड़ा अंक पहले लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लेंगे। तो 8, फिर 6, फिर 5, फिर 2 और ये 0। तो इन अंकों का है यूज करके हम 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है 86,520 बना सकते हैं। अब छोटी संख्या जब हम बनाते हैं तो सबसे छोटा अंक पहले लेते हैं, लेकिन 0 लेने से संख्या 2 अंक की, वो 4 अंकों की हो जाएगी। तो हम 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, उससे बड़ा अंक यानी 2। उसके बाद 0 ले लेंगे, 0 फिर उससे बड़ा यानी कि 5, 5 से बड़ा 6 और ये हो जाएगा 8। तो इन अंकों का है इस्तेमाल करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई और सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अगर इनका हम घटाएंगे तो आप घटा दो, 10, 2 बचेगा, हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, है कितना आ जाएगा, 5, 14 होगा, 9 आएगा, और ये बताना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना बचेगा, 6। तो उत्तर होगा प्रश्न नंबर 182 का 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस होगा 65,952। कितना हो जाएगा, 65,952। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर है 183। इसी चैप्टर का अगला प्रश्न है, वो है प्रश्न नंबर 183। प्रश्न नंबर 183 है, उस संख्या का पता लगाइए जो 49 से जितनी अधिक है, मतलब 49 से जितनी बड़ी है उतनी ही 95 से कम है। इसका मतलब यह है कि वो संख्या 49 और 95 के बीच में है, और जब 49 और 95 के बीच की आप संख्या निकालोगे तो 49 और 95 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो इन दोनों को है जोड़ना तो कितना आ जाएगा, 144/2। तो वो संख्या जो निकल के आ जाएगी वो 72 निकल के आ जाएगी। 72 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 183 का जो है उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 72। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 184। प्रश्न नंबर 184 है, एक अंडे का एक टोकरे में, एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा है। 25 अंडे हैं, उनमें से सड़ा हुआ अंडा कितना है, 1। 25 में से सड़े हुए अंडे कितने हैं, 1 हैं। ये रेशियो है, यानी कि है टोटल कुल अंडे कितने हैं, 25, और उनमें से सड़े हुए जो अंडे हैं वो हैं 1। फिर उसने ये कहा है, यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हों। यदि उसने ये कहा है कि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हों, मतलब सड़े हुए अंडों में से भी 8 में से 5 बेकार है, उनका कोई यूज नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सड़े हुए अंडे
अगर देखा जाए तो सड़े हुए अंडे और अनुपयोगी अंडे का अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपयोगी अनुपयोगी जो अंडे होंगे वो हो जाएंगे 5। ये रेशियो हो जाएगा। अब उसने ये कहा है कि और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं, यानी कि टोकरी में कुल अनुपयोगी अंडे रियल में कितने हैं? 10। अनुपयोगी अंडे टोकरी में कुल कितने हैं? 10। तो टोकरी में अंडों की संख्या की गणना करें। जो टोकरी में है टोटल अंडे कितने हैं? प्रश्न में यह कहा है कुल 25 अंडों में से एक सड़ा हुआ है और जो सड़े हुए अंडे हैं उन 8 अंडों में से 5 हैं वो बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। और अगर रियल संख्या देखी जाए तो टोकरी में 10 आपका बेकार अंडे हैं जो किसी काम के नहीं है, सड़े हुए। तो आप ये बताना रेशियो के अकॉर्डिंग कि ये 5 का कितना है? 2 गुना 10। इसका मतलब ये है कि कुल सड़े हुए अंडे कितने हो जाएंगे? इसका भी 2 गुना करेंगे, या हम कह सकते हैं 5 इकाई का मान 10 है तो 1 इकाई का मान 2 हो जाएगा और 8 दूनी 16, यानी सीधा इसमें 2 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या है? 2 का गुणा। हमें यह पता चल गया कि टोकरी में कुल सड़े हुए अंडे कितने हैं? 16। और कुल अंडे और सड़े हुए अंडों का अनुपात कितना है? 25:1। तो कुल सड़े हुए अंडे 16 हैं तो हम 1 इकाई का मान कितना रख सकते हैं? 16। तो इसका मतलब ये है कि टोकरी में कुल अंडे हैं वो कितने हैं? 1 इकाई का मान 16 है और 25 का बताना है। 16 और 25 का आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 400। यानी कि टोकरी में कुल अंडे हैं वो 400 हैं। तो प्रश्न नंबर 184 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 400 अंडे होंगे कुल। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 185। प्रश्न नंबर 185 है क्रमशः 68,956 क्रमशः 68,956 में 9 का स्थानीय मान और आंकिक मान का मान क्या है? उसने कहा कि 68,956 एक संख्या दे रखी है, इसमें 9 के स्थानीय मान और आंकिक मान का मान बताना है। तो आंकिक मान क्या होता है? इसका 9 का यहाँ जो आंकिक जो मान होगा वो 9 ही होगा, ठीक है। इसे आपका है फेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में। आंकिक मान को है फेस वैल्यू है, अंकित मान, सॉरी आंकिक मान या अंकित मान एक ही बात है। तो जो अंकित मान होगा वो कितना होगा? 9 होगा। और स्थानीय मान जो इसका होगा वो होगा जो अंक है किस स्थान पर लिखा हुआ है और उस स्थान पर उसकी वैल्यू क्या है। तो ये सैकड़े के स्थान पर लिखा हुआ है और सैकड़ा कितने का? 100 का होता है, इसका मतलब है 900। या हम कह सकते हैं कि 9 के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा देंगे। तो इस संख्या में 9 का स्थानीय मान 900 होगा और आंकिक मान 9 होगा। तो प्रश्न नंबर है 185 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। 9 का है स्थानीय मान 900 और आंकिक मान 9। समझ आया होगा, आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 186। प्रश्न नंबर 186 है दिव्या और कृति के पास कुल 16 कैंडीज हैं, वो सॉरी 46। दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज हैं। तो मैंने माना कि दिव्या के पास है डी कैंडीज हैं और कृति के पास के कैंडीज हैं, तो कुल मिला के दोनों के पास कितनी कैंडीज हैं? 46। डी प्लस के बराबर कितना है? 46। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज्यादा है तो दिव्या के पास कैंडीज की कुल संख्या क्या है? उसने कहा कि दिव्या के पास है कृति से 10 कैंडीज ज्यादा है, दिव्या के पास कृति से है 10 कैंडीज ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि दिव्या और कृति की कैंडीज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10। तो डी माइनस के बराबर कितना है? 10 दे रखा है। दिव्या के पास कृति से 10 अधिक है, इसका मतलब दिव्या की कैंडीज से कृति की कैंडीज घटाएंगे 10 आएगा। ये रेखीय समीकरण बन गया, इसे हम जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल भी इक्वल है और साइड भी अपोजिट है। इसे जोड़ देंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा और 2d बराबर कितना हो जाएगा? 56। तो d बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 28। 2 दूनी 4 और 2 8 16। तो प्रश्न में जो कैंडीज की संख्या पूछी है वो दिव्या की कैंडीज की संख्या पूछी है। तो प्रश्न नंबर है 186 का जो उत्तर होगा वो होगा 28, ऑप्शन नंबर सी। आसान है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 187।
चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 187। प्रश्न नंबर 187 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से। तो जब भी ये परसेंटेज का प्रश्न है और बहुत आता है एग्जाम में, बहुत प्रश्न आता है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो हम तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे? 100। उसने कहा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 16.25 तथा 55% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? जो पहली संख्या है दूसरी का कितना प्रतिशत है? और तो हम तीसरी संख्या यहाँ 100 मानेंगे, क्योंकि इस परसेंटेज का मान होता है किसी वस्तु का 100 परमान। परसेंटेज का मतलब होता है किसी वस्तु का 100 परमान। तो तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, तो पहली संख्या है कितनी है? अधिक है, 16.25, यानी कि 100 का 16% निकालेंगे, 16.25 निकल के आ जाएगा और 100 में जोड़ देंगे, तो पहली संख्या 116.25 हो जाएगी। दूसरी संख्या 55 अधिक है, 55 जोड़ दोगे तो दूसरी संख्या 155। अब उसने ये पूछा है कि तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? दूसरी का पूछा है, और जिसके बाद यानी कि का की से लगा हो परसेंटेज आपके उसी को अकॉर्डिंग बताना है, या फ्रैक्शन भी आप बनाओगे तो हर में उसी का मान। तो हमें दूसरी के अकॉर्डिंग बताना है कि पहली है कितनी परसेंट। तो दूसरी संख्या कितनी है? 155, और पहली संख्या कितनी है? 116.25। ये साधारण भिन्न बन गया, परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,625 बट्टे 155। 155 में 5 का भाग देंगे, 31 बार चला जाएगा। यहाँ 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 5 25। 31 से इसे डिवाइड करेंगे तो 31 का भाग है, इसमें दे दो, 31 सत्ते आपका हो जाएगा 217। 31 सत्ते 217 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 15। 5 का उतारा ले लेंगे, 155 होगा। 155 होगा। वैसे ऑप्शन से आप देख सकते हो कि यहाँ पर है एक ही ऑप्शन है जो दे रखा है 75, क्योंकि यहाँ पर है कितने बार चला जाएगा? 5 बार। हम कह सकते हैं कि इसका जो भाग चला जाएगा 31 का 5 बार चला जाएगा, तो कितना आएगा? 75% आ जाएगा निकल के। वैसे आप एक ही बार भाग देके छोड़ देते तो एक जो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन का है, जो पहला अंक है वो 7 है, और अगर आप कंप्लीट देना चाहते हो तब भी आसान है। तो प्रश्न नंबर है 187 का जो है उत्तर होगा वो 75% होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 188। प्रश्न नंबर 188 है, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है? तो पहले तो हम क्या करेंगे कि 800 का 80% निकालेंगे, और किसी भी संख्या का आप परसेंटेज निकालते हो डायरेक्ट गुणा कर देते। 800 का आप 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8 अट्टे 64, 640। सीधा मैंने गुणा कर दिया। अब उसने कहा कि इस 80% जो यानी कि 640 निकल के आया, इससे भी वो कितनी कम है? 30%। तो यदि आपको संख्या निकालनी है तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी वस्तु का 100 परमान। तो जब 30% कम है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो संख्या 640 का है कितना प्रतिशत? 70। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, 30% कम है तो 640 का वो संख्या है कितनी? 70% है। और 640 का आप 70% निकालोगे तो जो निकल के आ जाएगी वो संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 7 चौके 28, 2 7 के 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44, यानी कि वो संख्या 448 है। तो प्रश्न नंबर है 188 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 189। प्रश्न नंबर 189 है वो प्रश्न नंबर 187 की तरह है। प्रश्न नंबर 189 है, 189 है, वो 187 की तरह है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो यहां पर भी वही करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरी संख्या से ही तुलना की है तो हमेशा हम तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। तीसरी संख्या 100 है, पहली कितनी कम है तीसरी से? 30%,
यानी कि 30 आप घटा दोगे, पहली संख्या 70 है, क्योंकि 100 का परसेंटेज उतना ही निकल के आता है। 100 का 30% निकालेंगे, 30 ही निकल के आएगा। दूसरी संख्या 37 कम है, 100 से 37 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा? 63। दोनों संख्या निकल के आ गई, पहली 70 संख्या है और दूसरी है 63। अब उसने ये कहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को पहली के बराबर करना है तो कितने परसेंट बढ़ाना होगा। 63 को 70 के बराबर लेके आना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 7 की। और किस पर वृद्धि करोगे आप? 63 पर। तो 63 के अकॉर्डिंग आपको, और परसेंटेज में पूछा है, 63 के अनुसार बताना है कि 7 है कितना परसेंट, 63 का ही तो बताना है। और जिसके अकॉर्डिंग परसेंटेज बताते हैं हमें उसका मान, अंश में जो बताना चाहते हैं वो रखेंगे। ये 7 8 बिना बन गया, परसेंटेज चेंज करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो 700/63। तो वैसे आप डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पर है 7 एकम 7, 7 निम 63, यानी कि 100/9, और 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 11.11%। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 11.11%। तो प्रश्न नंबर 189 189 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 190। प्रश्न नंबर 190 है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, दो भाग में विभाजित किया जाता है। पहले भाग का 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि उस संख्या के दो भाग x और y मान लेंगे। पहले भाग का है 30%, यानी पहले भाग का 30% आप निकालोगे, किसी भी संख्या परसेंटेज निकालते हैं सीधा गुणा कर देते हैं, ये निकल के आ जाएगा। और दूसरे भाग पे क्या है? 20% से, दूसरे भाग का 20% निकालेंगे, ये निकल के आ जाएगा। ये पहले भाग का 30% आ गया, ये दूसरे भाग का है y हमने माना 20% आया। इससे इसे घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 25। उसने कहा कि पहले भाग का है 30% निकालो और दूसरे भाग का 20 निकालो, तो आप है पहले भाग का जो 30% है दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक होता है। इसका मतलब इस भाग से इसे घटाओगे 25 आएगा। आप सॉल्व कर लो, ज़्यादा मत डिवाइड करो, आप केवल 0 से डिवाइड करो। ये बताना इसका भी हर 10 है, इसका भी हर 10 है, तो 10 उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 2y। 3x और 2y और 10 ये हर में है, इधर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 250। एक समीकरण बन गया। अब उसने दूसरी कंडीशन दी है कि संख्या दूसरे भाग का 50%, दूसरे भाग का 50%, दूसरा भाग हमने y माना है, इसका 50% निकालो, ये निकल के आ जाएगा। पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, तो पहले भाग का आप 60% निकालो, तो ये निकल के आ जाएगा। और उसने ये कहा कितना अधिक है? 33.5, यानी कि दूसरे भाग के 50% से ये घटाओगे तो ये निकल के आ जाएगा 33.5 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक 0 ही कैंसिल करेंगे, यहाँ इसका भी हर 10 है, इसका भी हर 10 है, उधर गुणा कर देंगे तो ये 5y - 6x बराबर 10 का उधर गुणा करेंगे तो 335 आ जाएगा, दशमलव ये हट जाएगा। अब ये दो समीकरण बन गए, इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ देखा जाए तो आप x को भी बराबर कर सकते हो और y को। तो मैंने देखा कि यहाँ 3x है और यहाँ 6x है, तो मैं x को बराबर कर ले रहा हूँ। इस समीकरण में मुझे x बराबर करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। 2 का कर दो, ये 2 का गुणा करोगे, सॉरी 2 तिया 6x, माइनस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 2 का करोगे, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 250 दूनी 500। फिर मैंने देखा कि ये जो है समीकरण x हमने बराबर तो कर लिया, बराबर कर लिया, और साथ में है जो भी आपने संख्या बराबर की है उसके अपोजिट साइन होनी चाहिए, हाँ है। तो जब अपोजिट साइन होंगे तो जोड़ देंगे, इसे जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 5y और ये है कितना है? माइनस का 4y, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा? यानी कि 5y प्लस का है, माइनस का 4y, ये प्लस का y बचेगा, और इसे जोड़ देंगे तो 835 कितना आ जाएगा? 835 आ जाएगा। y बराबर 835 आ जाएगा। अगर हमें निकालना है x का मान तो इसमें y का मान रख दो, तो ये 3x बराबर, यहाँ पर है y का मान रख देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। 835 यहाँ रखोगे तो 1670 होगा कि नहीं? यहाँ 835 रखोगे, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 1670, और उसे उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो इसे जोड़ोगे तो ये बताना टोटल कितना आ जाएगा?
1920। कितना होगा? 1920। और 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 छक्के 18 और 3 चौके 12। एक्स बराबर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 640। और आपसे संख्या पूछी है तो उस संख्या के आपने दोनों भाग निकाल लिए। एक भाग है 640, दूसरा 835, दोनों को जोड़ दो तो जो संख्या निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 1475। संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 1475। तो प्रश्न नंबर है 190 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 1475। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 191। समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 191 है, दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। दो संख्याएं हैं, ये भी प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। तो यहां क्या करेंगे कि जब दो संख्याओं का कुछ परसेंटेज बराबर दे रखा होगा, दो संख्याओं का कुछ परसेंटेज बराबर दे रखा होगा तो वो संख्याएं हम मान लेंगे, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। उसने कहा कि दो संख्याओं में पहली संख्या का 65%, दूसरी संख्या के 45% के बराबर है, यह दोनों का योग 2574 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है? तो हमने इसका क्या निकाला? 65। पहली संख्या हमने x मानी है, x का 65% निकालेंगे तो सीधा गुणा करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। और दूसरी संख्या आपने y मानी है तो y का 45% निकालेंगे और गुणा करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। और ये आपस में क्या है? बराबर। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 5, 13 पंजे 65 और ये 9। तो x अपॉन y जो निकल के आ जाएगा, y को नीचे ले आए और 9 तो यहाँ रहेगा ही, 13 को नीचे पहुंचा दिया। x और y यानी कि दोनों संख्याओं का रेशियो निकल के आ गया 9:13। 9:13। अब ये बताना इन दोनों का है योग हमारे अनुसार कितना है? 22। 13 और 9 22 हो जाएगा। और प्रश्न में कितना दे रखा है? 2574। तो हम 22 के बराबर है 2574 नहीं लिख सकते। अगर हम 22 का भाग देंगे तो 22 एकम 22 और 22 एकम 22, ठीक है, 22 एकम 22 और यहाँ पर है 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 22 एकम 22 15 बचेगा 154 हो जाएगा, 22 सत्ते 154। एक इकाई का मान 117 आ गया। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी? जिसका रेशियो बड़ा है, ठीक है। तो आप 13 में 117 का गुणा करेंगे, इसमें 117 का गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 एकम 13 और 9 22 हासिल 2, 13 एकम 13 और कितना 2 15। तो प्रश्न नंबर 191 का उत्तर होगा 1521। बड़ी संख्या 1521 होगी, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 192। प्रश्न नंबर 192 है, प्रश्न नंबर 192 है कि यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या के बराबर होता है, संख्या क्या है? तो मैंने x मान ली संख्या, उसने कहा कि एक संख्या का 60% आप निकालो। हमने निकाल लिया, नंबर नहीं मानेंगे, हमने निकाल लिया। संख्या x मानी, संख्या का 60% निकाल लिया। और इसमें उसने कहा कि 60 और जोड़ दो, हमने जोड़ दिया। अब उसने कहा कि ये जो हमने सॉल्व किया है, ये जो उत्तर आया है या परिणाम आया है वो उसी संख्या के बराबर आता है। इसका मतलब ये जो परिणाम आया है वो किसके बराबर है? x, स्वयं उसी संख्या के, क्योंकि संख्या हमने x मानी है। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बताना कि ये 20 से 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, 3x बट्टे कितना होगा? 5। x को इधर लेके आओगे तो ये -x हो जाएगा, या माइनस आप मत करो, ऐसा कर लो, यहाँ माइनस में आ जाएगा। फिर ऐसा करो कि आप 3x बट्टे कितना हो जाएगा? 5 + 60 और बराबर x। 3x बट्टे 5 को उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर कितना होगा? 60। तो 5 एकम 5, 5x होगा और आप इसे घटाओगे 5 से 3x, 2x बट्टे कितना बचेगा? 5 बराबर 60। तो इसे डिवाइड करोगे तो ये 30 आ जाएगा। x बराबर कितना निकल के आएगा? 150, 5 या 15, यानी कि x बराबर कितना निकल के आएगा? 150। इसका मतलब वो संख्या क्या है? 150। 150 का आप 60% निकालो और उसमें 60 जोड़ दो तो 150 ही हमें मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 192 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 193।
प्रश्न नंबर 193 है, वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या है? 89। उसने कहा अभाज्य नहीं है, यानी अभाज्य का मतलब प्राइम। 89 तो एक अभाज्य संख्या है, 89। ऑप्शन नंबर बी क्या है? वो है 87। हाँ, यही नहीं है 87। ऑप्शन नंबर बी 87 नहीं है, क्योंकि 87 के आप है गुणनखंड करोगे तो 3 गुणा कितना हो जाएगा? 29। 29 या 87 होता है। तो उसने यही तो पूछा है, प्रश्न नंबर है 193 में कि ऐसी संख्या बतानी है जो अभाज्य नहीं है, मतलब भाज्य है, और वो क्या होगी? 87। ऑप्शन से हो जाएगा ये प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 193 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा बी। 87 संख्या है वो अभाज्य नहीं है, मतलब भाज्य। बाकी इसका ऑप्शन अगर सी देखें 79, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और डी देखें 97, ये भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर है 194। छोटा सा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 194 है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया। 5/8 से कर दिया। यह गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? उसने एक संख्या में ये सही गुणा करना था, ये उसने गलत कर दिया। तो ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप संख्या मानो, और वो संख्या आप मानोगे इन दोनों के हर का लासा। 5 और 8 का लासा कितना हो जाएगा? 40। वो संख्या 40 थी, 40 में 5/5 का गुणा करना चाहिए था, लेकिन 40 में 5/8 का गुणा कर दिया। यहाँ 8/5 का गुणा करना चाहिए था, 5/8 का कर दिया। अब इसे सॉल्व करना, तो ये अगर इसमें है सही गुणा किया जाता तो परिणाम रिजल्ट 64 निकल के आता। 5 का भाग 40 में दे देंगे। लेकिन जो गलत परिणाम निकल के आया है, वो गलत उत्तर कितना निकल के आया? 25। 8 बंदे 40। तो ये बताना इसमें कितना चेंज हुआ? 64 आना चाहिए था, 25 आया, आप घटा दो। तो उत्तर में कितने की चेंज हो गई या कितने की कमी हुई है? ये हो जाएगा 9, और ये है 39। उत्तर में जो चेंज हुआ वो 39 का हुआ। और आप किस पे बताओगे? 64 पे ही तो बताओगे कि 64 पे है 39 की कमी हो गई। चेंज बताना है, प्लस माइनस नहीं बताना। तो 64 का बताना है कि 39 है कितना परसेंट। तो जिसके अकॉर्डिंग परसेंटेज बताते हैं हर में रखेंगे, और जो बताना चाहते हैं अंश में रखेंगे। ये साधारण बन गया, परसेंटेज चेंज करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो 16 चौके 64, और ये हो जाएगा 25। आप गुणा कर दो, 25 निम्मा 225, हासिल आपकी है कितनी हो जाएगी? 22। 25 दिया 75, और 75 और 22 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 97। बट्टे कितना होगा? 16। और 16 का भाग आप दोगे 975 में, तो 16 पंजे 80, कितना बचेगा? 17। 100, सॉरी 16 छिक्के 96, सॉरी 16 छिक्के 96, एक बचेगा। 15 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे, तो 16 निम्मा 144। यानी कि इसका जो उत्तर आ जाएगा, प्रश्न नंबर है 100 है कितना है? 94। 60.94, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इतना सॉल्व करने के बाद 60 के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन उसमें है 60 है नहीं है, 60 के नजदीक भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 194 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। कितना उत्तर में चेंज आ जाएगा? 60.94% का चेंज आ जाएगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर है 195। प्रश्न नंबर 195 है, शेष का पता लगाइए जब, ये रिमाइंडर थ्योरम का प्रश्न दे दिया। शेष का पता लगाइए जब 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179 को 17 से विभाजित किया गया है। इसमें किसका भाग दिया जाता है? 17 का। तो हमें यहाँ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलग अलग भाग दे देंगे। जब कई संख्याओं का गुणा दे रखा हो, योग दे रखा हो, तो आप क्या करो, और शेषफल आपसे पूछे तो गुणा दे रखा है तो पहले अलग अलग शेषफल निकाल लो और उसका गुणा कर लो, और प्लस दे रखा है तो अलग अलग शेषफल निकालो। यहाँ भाग देंगे तो 17 दूनी 34, प्लस का कितना आएगा? 3। यहाँ भाग दोगे तो 17 तिया 51, प्लस का कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ भाग देंगे 17 पंजे आपका है 85, माइनस का कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि हम जितना पढ़ा ज्यादा पढ़ देते हैं उतना माइनस में आ जाता है। इसके नजदीक अगर हम प्लस में निकालेंगे तो 17 पंजे 65, 13 आ जाएगा। तो 13 थोड़ा बड़ा होगा तो माइनस में हमने ले लिया। यहाँ भाग दोगे तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे कि 17 पंजे क्या है? 85, 85, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 10।
17 पंजे 85 माइनस का 10, यहाँ भाग दोगे 17 ढाई 170 प्लस का कितना आ जाएगा 9। तो आप इसे सॉल्व करोगे, प्लस का 3 प्लस का 6 माइनस का 7 माइनस का 10 प्लस का 9। तो प्लस आप एक जगह ऐड कर लो, +3 +6 9 और +9 18 हो जाएगा, और माइनस का 17। तो 18 से आप देखना 18 प्लस का है, माइनस का 17 है, तो एक प्लस का बचेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें 17 का आप भाग दोगे, इन पांचों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसमें 17 का भाग दोगे तो एक शेषफल बचेगा। तो प्रश्न नंबर 195 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 196। समझ आ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 196 है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? यह प्रश्न नंबर है 192 की तरह है। प्रश्न नंबर 196 सेम प्रश्न नंबर 192 की तरह। तो वहां पर हमने कैसे सॉल्व किया था कि संख्या हमने x मानी थी और उसने संख्या x मान ली, उसने ये कहा है कि संख्या का 50% निकालो, हमने निकाल दिया, और फिर उसने कहा कि इसमें 75 जोड़ो, ठीक है हमने जोड़ दिया। फिर उसने कहा कि ऐसा करते हो तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब संख्या हमने x मानी है, x मिलेगा। आप इसे सॉल्व करोगे 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो x/2 + 75 और बराबर x। एक x/2 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -x/2 और बराबर कितना होगा 75। मतलब इसको मैंने इधर लिख दिया। तो आप सॉल्व करोगे 2 एकम 2 यानी 2x से x घटाओगे तो x/2 बराबर 75। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 75 दूनी 150। तो वह संख्या क्या होगी, वो 150 होगी। तो प्रश्न नंबर है 196 का उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 197। प्रश्न नंबर 197 भी प्रश्न नंबर 196 और 192 की तरह है। प्रश्न नंबर 197 है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या बताइए। तो हमने संख्या क्या मान ली 196 की तरह x, और x का आप 85% निकालना, तो यही तो निकल के आएगा। किसी का भी 50% हम निकालते हैं, डायरेक्ट पूरा कर देते हैं, और इसमें आपको जोड़ना कितना है 75, जोड़ दिया। अब जो ये रिजल्ट मिला है वो किसके बराबर मिला है, संख्या के यानी x के बराबर। अब इसे सॉल्व कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे 85 को 17 और ये 20, तो ये हो जाएगा 17x/20 + 75 बराबर x। इसे उधर ले जाएंगे तो ये 75 बराबर x माइनस 17x/20। 20 से आपको और x का गुणा करोगे 20x हो जाएगा, और 20 से 17x घटाओगे 3x बचेगा, तो ये हो जाएगा 3x/20। 3 से डिवाइड करेंगे 25 तिया 75, और 20 और 25 का आप गुणा करोगे तो 25 दूनी 50 यानी x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 500। वो संख्या क्या है 500 है। अगर 500 का आप 85% निकालोगे 75 जोड़ दोगे 500 ही मिल जाएगा। समझ आया होगा। सेम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 192 196 और 197। तो 197 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 500। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 198। प्रश्न नंबर 198 है कि एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। उसने कहा कि एक संख्या को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने मान लिया कि कैपिटल A भाग 1, दूसरा कैपिटल B और तीसरा कैपिटल C, मैंने ये मान लिया उस संख्या के बाद कि पहले भाग का 3 गुना। ठीक है, पहले भाग हमने A माना है, 1 का 3 गुना कर दिया। दूसरे भाग का 6 गुना, ठीक है, दूसरा 6 माना है 6, वो दूसरा B माना है, B का 6 गुना कर दिया। दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग के 8 गुना के बराबर है। तीसरा भाग अपने C माना है और C का 8 गुना 8C हो जाएगा। और ये आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। तो वह है, तो उसने कहा है यदि पहला भाग 1600 रुपए है तो तीसरा भाग कितना है। पहला भाग 1600 है, तीसरा बताना है। तो ये के रेशियो का प्रश्न बन गया। तो जब भी ऐसे आपको है संख्याओं को बराबर में रेशियो दे रखा हो, ऐसे बराबर संख्याएं दे रखी है, तो उनका रेशियो बनाने का आसान तरीका है, जैसे a का मान निकालना है तो a को छुपा लेंगे, बाकी दोनों का गुणा कर लेंगे, 6 8 48, ये a का मान आ जाएगा। b का मान निकालना है, b को छुपा लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 8 तिया 24। c का मान निकालना है, इसे छुपा लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 6 तिया 18। आप डिवाइड करना चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो, 6 से 6 8
48 और 6 चौके 24 और 6 तिया 18। उस संख्या के या उन आपका राशि के तीनों भागों का अनुपात 8:3 4:3 आ। अब हमें पहला भाग कितना दे रखा है 1600 और रेशियो में पहला भाग 8 है, तो 8 के बराबर 1600 रुपये रख देंगे और एक इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16 200 रुपये। और आपसे पूछा क्या है कि उसने ये पूछा है यदि पहला भाग 1600 रुपये है तो तीसरा भाग कितना होगा। तीसरा भाग क्या है सी मतलब 3 और 3 में आप 200 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 600 रुपये आ जाएगा। तो तीसरा भाग है वो 600 रुपये है। प्रश्न नंबर 198 का जो उत्तर होगा वो 600 होगा, ऑप्शन नंबर सी। रेशियो का प्रश्न था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 199। प्रश्न नंबर 199 है, अच्छा प्रश्न भी है और सरल भी है। प्रश्न नंबर 199 है कि एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2। 1 से 50 तक की आप प्राकृतिक संख्याएं जोड़ोगे तब ये फॉर्मूला लगाओगे, n का मान यहाँ 50 होगा मतलब अंतिम संख्या। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ सकते हो कि नहीं प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ सकते हो। उसने कहा कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। उसने क्या किया एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिस कारण योग है सभी संख्याओं का कितना आ जाता है 58 आ जाता है। वह संख्या कौन सी है जिसे उसने 2 बार जोड़ा है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सही योग क्या है। तो n का मान यहां क्या रखेंगे 10, यानी कितना आ जाएगा 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सही योग कितना होगा 55। लेकिन प्रश्न में जो योग दे रखा है वो 58 दे रखा है। 58 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि 58 से आप 55 घटा दोगे तो जिस संख्या को उस लड़के ने 2 बार जोड़ा है तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो 58 से आप है 55 घटाना तो कितना निकल के आ जाएगी संख्या 3 निकल के आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसने 3 को 2 बार जोड़ दिया था। उसने 3 को है 2 बार जोड़ दिया था। तो प्रश्न नंबर 199 का उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए 3। समझ आया होगा, आसान प्रश्न है, बस प्राकृतिक संख्याओं का योग आना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 200। प्रश्न नंबर 200 है एक लड़का, सेम प्रश्न है 199 की तरह, एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है जिसके कारण योग 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसे उसने 2 बार जोड़ा है। तो यहां पर भी क्या करना है, पहले आपको 1 से 20 तक की है प्राकृतिक संख्याओं का सही योग निकालना है। तो यहाँ n का मान क्या होगा 20, क्योंकि 1 से लेके 20 तक की आप प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हो। तो 20 रखोगे 20 ये 21 हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो सही योग 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का कितना होगा 210। कितना हो जाएगा 210। लेकिन प्रश्न में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है वो 215 दे रखा है। तो 215 से अगर हम 210 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 5। इसका मतलब ये है उसने 5 को 2 बार जोड़ दिया था, तब ये 5 उत्तर एक्स्ट्रा आया है। तो प्रश्न नंबर 200 का उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 5 सही होगा। 5 को उसने 2 बार जोड़ दिया। 99, 199 और 200 नंबर प्रश्न सेम है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 201। प्रश्न नंबर 201 है यदि एक संख्या का 40% 290 है, ठीक है, हमने वो संख्या x मान ली, x का 40% हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। संख्या हमने x मानी और किसी भी संख्या का वैल्यू का हम परसेंटेज निकालते हैं, गुणा करो 100 को भाग दे दो, बराबर कितना होगा 290 होगा, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20 अधिक है, यानी कि जो मूल संख्या x है उससे 20% अधिक है, वो संख्या बतानी है। तो पहले तो x का मान निकालो। तो x का मान निकालेंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल, 4 और ये 4 से डिवाइड करोगे 100 को तो 25 चौके 100। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 25 निम्मा 225 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72, 725। वो प्रारंभिक संख्या निकल के आई 725। अब वो हमें संख्या बतानी है, नई संख्या बतानी है जो इस 725 से कितनी अधिक है 20% अधिक है। तो इसका मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिए तो जो नई संख्या है वो 720 का कितना है 725 का सॉरी 120%, 20% अधिक है। और जब भी हम परसेंटेज बताते हैं जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग 100 मान के बताते हैं तो 120% है, इसका मतलब है जो नई संख्या है इस मूल संख्या का।
तो 725 का है 120% निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे, 0 से 0। अगर आप है डिवाइड करोगे 2 से, ये 6 हो जाएगा, 2 से 5, और 5 से इसे डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 25, और इसका गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 चौके 24 और 3 27, 6 एकम 6 और 2, यानी कि प्रश्न नंबर जो नई संख्या होगी वो मूल संख्या से 120 वो 20% सॉरी अधिक होगी, वो होगी 870। तो प्रश्न नंबर 201 का उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का यानी नंबर सिस्टम का अंतिम प्रश्न। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे परसेंटेज। 202 नंबर प्रश्न, 202 नंबर प्रश्न है कि 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। मतलब 120 के विषम गुणनखंड और सम गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का प्रश्न है। तो पहले तो हम 120 के प्राइम फैक्टर करेंगे, और वो कैसे करते हैं, ऐसे 2 का भाग देंगे 60, फिर 2 का भाग देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, और ये हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, 2 कितने आए 3, और 3 1 आया, और 5 1 आया। तो 120 के पहले हमने क्या किए, प्राइम फैक्टर। हम क्या करेंगे, पहले कुल गुणनखंड निकालेंगे। भाजक का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कुल भाजक निकालेंगे 120 को कितनी संख्या विभाजित करते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या हम निकालते हैं, पहली संख्या के प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर पावर में एक एक जोड़ देते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यानी कि 120 को टोटल 16 संख्या डिवाइड करती हैं। कुल 16 संख्या विभाजित करती हैं, उनमें विषम कितनी है वो हम निकाल ले रहे हैं। और जब हम विषम भाजक यानी विषम गुणनखंड निकालते हैं तो जो 2 बेस है उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या विषम संख्या 2 से नहीं डिवाइड होती, तो इसे छोड़ देंगे। और बाकी का जो आप है पावर में 1 जोड़ने का नियम है वही फॉलो करेंगे, इसे छोड़ देंगे हमेशा। जब भी किसी भी संख्या के विषम गुणनखंड निकालने हो 2 के प्राइम बेस को छोड़ देंगे। इसमें 1 जोड़ना 2, इसमें 1 जोड़ना 2, तो 2 दूनी कितना 4। इसका मतलब ये है कि इसमें जो 120 के जो विषम गुणनखंड हैं वो कितने हैं 4। 120 के विषम गुणनखंड हैं वो कितने हैं 4 हैं, और कुल गुणनखंड कितने हैं 16। तो हमें सम की निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से निकाल लेंगे। कुल 16 संख्याएं 120 को विभाजित करती हैं, उनमें है विषम 4 हैं, तो 16 से 4 घटाओगे तो सम कितनी बची 12। कितनी बची 12। तो प्रश्न नंबर 202 का उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। विषम गुणनखंड 4 होंगे और सम गुणनखंड 12। आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले चैप्टर यानी परसेंटेज के साथ। नमस्कार।